पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट के 5वें और आखिरी सीजन का दूसरा वॉल्यूम रिलीज हो चुका है। 5 एपिसोड लंबे इस वॉल्यूम में वो सारी कहानी सिमटती है जो पहले सीजन में शुरू हुई थी। इस वॉल्यूम की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला वॉल्यूम खत्म हुआ था। फॉर ऑब्वियस रीजंस, रॉयल बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर की तैयार की हुई टीम अब भी मौजूद है। वो वहां रखा सोना चुराने के प्लान से गए थे, मगर इस प्रोसेस में उन्हें कई साथियों को खोना पड़ा। अब सोना छोड़िए, जान बचाने के लाले पड़े हैं। स्पेन की पुलिस से लेकर स्पेनिश आर्मी तक चोरों को बैंक से निकालने की कोशिश में लगी हुई है, मगर उन्हें कुछ खास सफलता मिल नहीं रही है। ना चोर हार मान रहे हैं, ना कर्नल टोमायो। मनी हाइस्ट के इस वॉल्यूम की खास बात यह है कि अपने सारे लूज एंड्स को बांध कर एक सेटिस्फाइंग सी एंडिंग दे देती है। मगर टोक्यो का नरेशन आखिर तक चलते रहना बहुत खलता है, क्योंकि उस चीज का कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। मनी हाइस्ट एक ही फॉर्मूले को रिपीट करके हमें दिखाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उस रेपिटेशन को देखने के लिए भी लोगों में इतनी एक्साइटमेंट होना सीरीज के बारे में काफी कुछ बताता है। इस सीरीज और इसके कैरेक्टर्स के साथ आपका एक कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि इस हाइस्ट के अंत में क्या होता है, इन कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या होने वाला है। हर दूसरे मिनट कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है, आपका एंगेजमेंट बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है। जब किसी फिल्म मेकर को पता चलता है कि वो किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बनाने जा रहा है, तो वो उसे विदाई मोड में प्लान करता है, हाई ऑन इमोशन, ताकि पब्लिक को ऐसा फील दिया जाए जैसे उनका अपना कोई छूट रहा है, जिसकी उन्हें आगे भी याद आएगी। ये चीज मनी हाइस्ट भी करती है, मगर हल्केपन के साथ नहीं, थोड़ा वजन रखती है अपने कहे में, अपने किए में, वो वाला भाव जिसके लिए अंग्रेजी में प्रोफाउंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मनी हाइस्ट के बारे में बात करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप इसके प्लॉट के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक धागा खुला तो पूरी कहानी उधड़ जाएगी। अब किरदारों की बात करते हैं। बर्लिन वो कैरेक्टर है जिसने प्रोफेसर के साथ मिलकर पूरा हाइस्ट प्लान किया, फिर कुछ सीजन पहले उसकी मौत हो गई, मगर वो कैरेक्टर अब भी इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बर्लिन की बड़ी ट्रैजिक बैक स्टोरी थी, मगर ये सीरीज उस किरदार के लिए आपको और बुरा फील करवाती है, ताकि उस कैरेक्टर के साथ आपका कनेक्शन न छूटे। आप उसके लिए बुरा फील करते रहें, ताकि बर्लिन पर बन रही स्पिन ऑफ सीरीज में आपका उससे फौरन रिकनेक्ट हो जाए। अर्तुरो के बाद इस सीरीज की सबसे हेटेड कैरेक्टर थी अलीशिया, मगर इस वॉल्यूम में अलीशिया के कैरेक्टर का एक आर्क दिखता है। उसके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी गार्डेड रहती है, हमेशा टफ दिखती है, मगर इस वॉल्यूम में उसका ह्यूमन साइड देखने को मिलता है। जैसा हमने कहा ना कि इस सीरीज में कोई विदाई मोड में प्लान किया गया है, वो इसीलिए कहा क्योंकि इस सीरीज फिनाले में कोई नेगेटिव या बुरा कैरेक्टर नहीं है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ताकि सालों से चली आ रही एक कहानी को स्वीट और हैप्पी एंडिंग दी जा सके। मगर मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये चीज किसी भी फिल्म मेकर को लिमिट कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर शुरू की हुई कहानी को पूरी नहीं, खत्म करने का प्रेशर आ जाता है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन खामी प्रूफ है। इस कहानी का क्लाइमेक्स इतना अनरियल है कि वो फनी लगने लगता है, मगर उस सीरीज के लिहाज से वो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि वो पूरी सीरीज ही इस तरह की अनरियल सिचुएशंस में घटती है। आपको देखते समय लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार रियलाइज कर रहे हैं। जब से हमने ये सीरीज देखनी शुरू की है, तब से ये ऐसी थी। शायद मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी के पीछे भी यही रीजन है, इसका अनरियल होते हुए भी यकीनी होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे सीरीज की कमजोर कड़ियों में न गिने। पिछले 5 सीजन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्लान। ये इतनी बार सुन चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मनी हाइस्ट देख रहे हैं कि अजनबी देख रहे हैं। तमाम बातें कहने सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दर्शकों का एक सेक्शन जो है वो मनी हाइस्ट को सलमान खान की पिक्चर बना चुका है। उन्हें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वो बस पिक्चर देखनी है। हमें इस सीरीज के बारे में जो लगा वो हमने आपको बता दिया। जाते जाते मनी हाइस्ट का एक डायलॉग सुनते जाइए, जिसे सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझने की भी कोशिश करिएगा। अपने साथियों की मौत से दुखी रियो रॉकेट लॉन्चर उठा लेता है और बैंक खाली कराने आई स्पेनिश आर्मी को उड़ाने निकल जाता है। लिस्बन उसे रोकती है, कहती है कि अब इस बैंक में कोई नहीं मरेगा। इसके जवाब में रियो कहता है, दैट इज आवर प्रॉब्लम, वी वॉन्ट टू बी द गुड गाइज, इन वॉर दे आर नो गुड गाइज। यानी हमारी यही प्रॉब्लम है, हम अच्छे लोग बनना चाहते हैं, मगर वॉर में हिस्सा लेने वाला कोई शख्स अच्छा नहीं होता है। मनी हाइस्ट को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे थे दिल एलियन टॉप। शुक्रिया।